लिखो आगे। तीन तत्वों के नाम लिखें। तीन तत्वों के नाम लिखें जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उत्तर लिखो। लिथियम। कॉमा देके सोडियम। लिखा। कॉमा देके सोडियम। कुंकर गलती बा। गलती तुमकर बरियार बरी में के टेल चली आओ तेरी। कामा देके पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम 3 गो हो गया। क्वेश्चन अगला लिखो। दो ऐसे तत्वों के नाम लिखें। दो ऐसे तत्वों के नाम लिखें जिनके सबसे बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। उत्तर होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम लिखा। मैग्नीशियम और कैल्शियम। प्रश्न अगला। तीन तत्वों के नाम लिखें। जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। उत्तर लिखो। हीलियम। नियान। आर्गन। प्रश्न अगला। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। हाइड्रोजन मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? कोई समानता है? उत्तर लिखो।
उत्तर होगा इन सभी की बाहरी कक्षा में, इन सभी की बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रश्न अगला लिखो। हीलियम एक अक्रियशील गैस है, हीलियम एक अक्रियशील गैस है। हीलियम एक अक्रियशील गैस है, जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता, जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, अत्यंत कम है। क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है? क्या इनके परमाणुओं में कोई समानता है? उत्तर लिखो। दोनों तत्व के बाहरी कक्षा, दोनों तत्व के बाहरी कक्षा पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है। प्रश्न अगला लिखो। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में, पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं, कौन सी धातुएं हैं? उत्तर हैं लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, कॉमा देके बोरान, बोरान। प्रश्न अगला लिख लो। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर, इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में, इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण, सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? की विशेषता है। और नीचे प्रश्न में लिखना कामा दे दे, ठीक ना। जी ए, बड़की जी छुटकी ए, जी ए कॉमा लगा के जी ई, कॉमा लगा के जी ई, बड़की जी छुटकी, कॉमा दे के ए एस,
बड़ा ए छोटा एस, कॉमा देके एस ई, एस ई, कॉमा देके बी ई। इन्हीं में बतलाना है कि कौना में अधिक धात्विक अभिलक्षण है। उत्तर लिखो। बाईं तरफ वाले तत्व, बाईं तरफ वाले तत्व धातु होते हैं, धातु होते हैं। दाईं तरफ वाले अधातु होते हैं। अतः बेरिलियम, अतः बेरिलियम, बेरिलियम में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण, में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण है। प्रश्न अगला लिखो। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता, रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखें, दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखें। उत्तर लिखो। कैल्शियम, कैल्शियम और बेरियम, कैल्शियम और बेरियम लिखा। और क्वेश्चन अगला है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर, मेंडलीफ के आवर्त सारणी का उपयोग कर अग्रलिखित तत्वों के ऑक्साइड के, अग्रलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए, ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। अब आगे उसमें की कौन कौन तत्व है उसको लिखना है। के कॉमा सी, उसी प्रश्न में लिखो के कॉमा सी, कॉमा लगा के ए एल, ए एल, कॉमा दे के एस आई, कॉमा दे के बी ए, हो गया। उत्तर लिखो। उत्तर कैसे लिखिएगा? तो उत्तर लिखिएगा के ऑक्साइड के सूत्र लगाना है। के जैसे के है ना, तो के से कह रहा है कि ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से संयोग करना है ना, तो के से ऑक्सीजन संयोग करेगा तो K2 क्या बनेगा? ऐसे ही तीर के निशान मार के लिखना, के से K2, सी से CO2, सी से CO2, एल से
Al2, Al से लिखिएगा, Al से Al2O3, Al2O3, Si से लिखो, SiO2, SiO2, Ba से लिखो, BaO। एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लो, गैलेलियम के अतिरिक्त, गैलेलियम के अतिरिक्त गैलेलियम के अतिरिक्त अब तक कौन से तत्वों का पता चला है? अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिनके लिए मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में जगह छोड़ा है, जगह छोड़ा है। दो का नाम लिखें, दो का नाम लिखें, दो का नाम लिखें। तो पहला का नाम लिख लो स्काइडियम, स्काइडियम। और दूसरे का नाम लिख लो जर्मेनियम, जर्मेनियम।